अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि वो एक कौन सी आदत है या वो एक कौन सी क्वालिटी है जिसने आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, सक्सेस, डिफ़िकल्टी से डील करना सिखाया, अपनी ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें थका देती हैं, हरा देती हैं, लेकिन तब भी आप उससे उभर कर आ सकें, तो वो कौन सी ऐसी एक क्वालिटी है? मेरा ये मानना है, अधिकतर लोग जवाब ये देंगे, वो क्वालिटी जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास। एज अ पेरेंट आज एक क्वालिटी जो हम अपने बच्चों में भरपूर रूप से दे सकते हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मेरा ये चैनल इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है कि जो पेरेंट्स को चैलेंजेस महसूस होते हैं, जो इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ में चैलेंजेस महसूस होते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ा है, सीखा है, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ट्रेन थेरेपिस्ट, मेंटर, कोच, पेरेंटिंग एक्सपर्ट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम अपनी विरासत में अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ हम उनको दे सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना। ये आत्मविश्वास ऐसा क्या करता है कि हमारी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रख सकता है। आत्मविश्वास वो क्वालिटी है जिससे हम अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को झेलने में ज़्यादा समर्थ होते हैं। ये वो क्वालिटी है जिसमें हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। ये वो क्वालिटी है जो हमें ये बताती है हम जैसे हैं हम इनफ हैं। हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, हमें उन चीज़ों को एकम्प्लिश करने के लिए हार्ड वर्क करना है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी अपनी सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं, अपना स्किल सेट है और इस स्किल सेट से मैं अपनी ज़िंदगी को जीत सकती हूँ। इससे बड़ी क्वालिटी या इससे बड़ी लेगेसी या इससे बड़ा एक एबिलिटी आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। तो आत्मविश्वास बच्चों में कैसे बढ़ाया जाए, वो और कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हम कर सकते हैं जिनसे हमारे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। पहला सबसे ज़रूरी बात समझने के लिए ये है कि जब आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो बच्चा अपने पैरों पे सही मानों पे खड़ा होना सीखता है। वो बच्चा ये सीखता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल एक ऐसा इंसान हूँ, मैं सब जैसा नहीं हूँ, मैं एक एक्सेप्शनल और यूनिक इंसान हूँ जैसे बाकी लोग हैं, और मेरी क्वालिटीज़ या मेरा स्किल सेट या मेरी एबिलिटी बाकी लोगों से अलग है लेकिन उतनी ही अच्छी है। हम जानते बूझते या नहीं जानते बूझते कई बार बचपन से ही अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। उसको देखा, इसको देखा, अपने भाई को देखा, अपनी बहन को देखा, अपने कज़न को देखा, अपने फ्रेंड्स को देखा। हम ये नहीं जानते। अगर हम ये जानते होते कि इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे कितना नेगेटिवली पड़ता है, तो शायद हम ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकालते ही नहीं। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हर बात हमारे बच्चों के दिमाग पे और दिल पे घर कर लेती है। इट इज़ रिटन लाइक ऑन स्टोन एंड इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स फॉर देम टू रिलीज ऑल दैट ट्रॉमा। तो अगर हम जानबूझकर भी ये कंपैरिजंस करते हैं इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे बेहतर होंगे, तो आप बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहे हैं। आपके बच्चे किसी का कंपैरिजन से बेहतर नहीं होंगे। आपके बच्चे इनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन से बेहतर होंगे। तो सबसे पहली टिप बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है उनको प्रोत्साहित करना और उनकी प्रशंसा करना। अब जब मैं कहती हूँ कि उनको प्रोत्साहित करना, उसका क्या मतलब है? जब हमारे बच्चे छोटी सी भी चीज़ हो, चाहे आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का, उसने अपना बैग उठा के सही जगह पे रखा, उसने अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखी, उसने अपने होमवर्क को अच्छे से किया, उसने अपने हैंडराइटिंग पे काम किया, वो बहुत काइंडनेस से बात करता है, वो बहुत हर एक के बारे में चिंता करता है, हर एक से कोशिश करता है कि हर एक को हेल्प करे। इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और ऑब्ज़र्व करके बच्चे को इनकरेजमेंट देना इज़ व्हाट आई मीन अबाउट गिविंग इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का मतलब ये नहीं कि बच्चा फेल हो गया और कहें आप कहें जी कोई बात नहीं, फेल हो गया, अगली बार अच्छी मेहनत करना। नो नो नो, there are borders and lines to be drawn as to what kind of encouragement we are supposed to give our children. Similarly, प्रशंसा करना, appreciation करना।
एप्रिसिएशन इसलिए करना क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ये उम्मीद रखते हैं कि सारी दुनिया आपके बच्चे को अप्रिशिएट करेगी, वो नहीं होता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एप्रिसिएशन जो आपसे आती है आपके बच्चे के लिए मोस्ट वैल्यूबल है। द चाइल्ड क्रेव्स एप्रिसिएशन फ्रॉम द पेरेंट्स। जैसे अगर हम गुलाब का एक छोटा सा पंखुड़ी लें और उसको हमें खिलाना हो तो हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर पानी देंगे, हम उसके अंदर खाद डालेंगे एंड द फ्लावर विल ब्लॉसम। सिमिलरली एप्रिसिएशन से हमारे बच्चे जो हैं वो ब्लॉसम करते हैं, उनकी एक तरह से निखर जाते हैं, उनकी एक पर्सनालिटी में एक स्पेशल इफ़ेक्ट आता है। जैसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स मूवीज़ में होते हैं ना, तो जब हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं दे स्टार्ट टू बी हैप्पी विद देमसेल्व्स। दे लर्न, ओ माई गॉड, आई एम लव्ड, आई एम अप्रिशिएटेड, माई पेरेंट्स इनकरेज मी। और फिर बच्चा बाहर की दुनिया से एप्रिसिएशन सीख नहीं करता, ढूंढता नहीं है कि मुझे ये अप्रिशिएट करें, मुझे ये अप्रिशिएट करें, मुझे वो अप्रिशिएट करें। उसकी आपकी अप्रिसिएशन करने से उसका मन अंदर से भर जाता है। और फिर उससे ये कहना कि बेटा हम तो आपको अप्रिशिएट और इनकरेज करते ही हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी में सीखना है कि आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, आपको अपने आप को इनकरेज करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो दायां हाथ है ना, ये बायां हाथ पीठ पे थपथपा सकते हो आप, क्योंकि दुनिया से अगर अप्रिसिएशन सीख करोगे तो दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है आपको अप्रिशिएट करने की। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जिसमें आपका बच्चा मेहनत कर रहा है। उसके मार्क्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि उसने मेहनत की। हो सकता है आपकी ये उम्मीद हो कि उसके 10 में से 10 आएँ, लेकिन पिछली बार उसके 2 आए थे 10 में से और इस बार उसके 4 आए हैं, तो डाँटने की ज़रूरत नहीं कि क्या फिर तुम 4 मार्क्स ही लेके आए हो। आपने उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, वो 2 से 4 पे आ गया। द मिनट यू स्क्रीम, द मिनट यू शाउट, द मिनट यू टेल हिम अरे क्या फिर से 4 मार्क्स ले आए, बच्चे का मन वहीं पे बंद हो जाता है। उसको लगता है मैंने इतनी मेहनत की, शायद मेरे को नहीं चीज़ें समझ में आई, मेरे पे ये क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों मेरे को इतना दुख दे रहे हैं, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, तो मेरे मार्क्स बढ़ गए ना, चाहे 2 ही बढ़े। ये समझना कि आपने बच्चे के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करना है, उसके रिजल्ट को अप्रिशिएट नहीं करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं या इनकरेज करते हैं। दूसरी टिप सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के बढ़ाने की, बच्चे को ये समझाना कि ज़िंदगी का नाम है उतार चढ़ाव। ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे, और असली मानों में सेल्फ कॉन्फिडेंस वो है कि जब हमारी ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में एडवर्सिटीज़ आती हैं, तो हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, वो भी एक मापदंड है अच्छा और बहादुर इंसान बनने का। हम अपने बच्चों को वो सब्ज़ बाग तो दिखाते हैं, एवरीथिंग इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ परफेक्ट। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। जिस चीज़ का नाम ज़िंदगी है उसमें हार भी है, जीत भी है, खुशी भी है, गम भी है, सक्सेस भी है और फेलियर भी है। और अगर आप मेरी बात माने तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मज़ा तो ये जब हम फेलियर्स फेस करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमें कुछ सीखने की, हम और मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे को ये सिखाना कि आपने दोनों तीन चीज़ों को हैंडल करना सीखना है। मार्क्स कम आए, आपने रेस में पार्टिसिपेट किया, आपने स्कूल में रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और आप सेकंड आ गए, उसमें बवंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत पसंद करते हैं और वो क्रिकेट मैच में हार गई और अपने मतलब बहुत बुरी तरह से हार गई। दैट इज़ फाइन, इट्स अ गेम, लाइफ इज़ ऑल्सो अ गेम। लर्निंग टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ इन ऑल सिचुएशंस, लाइक अ वेव हमारी लाइफ जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये एक क्वालिटी जब हम अपने बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, आप मेरी बात मानिए, हम अपने बच्चों को वो गूढ़ चीज़ें सिखा रहे हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी आगे जाके सक्सेसफुल हो सकती है। उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करना आएगा। हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, हम अपॉइंटमेंट ही मत करें। Why do we have such serious expectations in life when we know we are setting ourselves up for failure? तो बच्चों को ये समझाना कि बेटा ज़िंदगी में उतार है चढ़ाव है, उतार है चढ़ाव है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि जब
उतार है तब भी आप बिल्कुल अच्छे से डील कर सकते हो, जब ज़िंदगी में चैलेंजिंग टाइम्स आए तब भी आप उसको अच्छे से डील कर सकते हो। तीसरी टिप, बच्चों को ये सिखाना कि बेटा आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका नाक है, चाहे आपकी माथा है, चाहे आपके बाल हैं, चाहे आपकी आंखें हैं, चाहे आपके होठ हैं, कान हैं, बॉडी है, यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल। आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं जो आपके यहाँ पे हैं वो दुनिया में किसी के आपके जैसे नहीं हैं। आपका जो डीएनए है वो दुनिया में किसी से ऐसा नहीं है। लेकिन ये समझाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ नहीं कंपेयर करें। बच्चे में कंपैरिजन तब आता है जब पेरेंट्स वो कन्वर्सेशन इंट्रोड्यूस करते हैं घर में। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं, हाँ तुम्हारे चाचा जी का जो बेटी है ना वो तो भैया इतने अच्छे मार्क्स लेके आती है, तुम तो लेके ही नहीं आते। वो अपना बैग घर पे ठीक से रखती है। तुम्हारे मेरे फ्रेंड के बेटे को देखो क्लास में फर्स्ट आता है, उसको देखो मम्मी के बिना डांट कहे वो तो तैयार हो जाता है। दैट कॉन्स्टेंट कंपैरिजन इज अ कन्वर्सेशन दैट यू इंट्रोड्यूस इनटू अ चाइल्ड्स लाइफ। बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता। अगर आप छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में देखें, उनके सारे दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। मैं तो किंडरगार्टन में पढ़ाती थी, इतना मज़ा आता था कि चाहे कोई बच्चे का रिलीजन कुछ भी हो, चाहे बच्चे का मार्क्स कुछ भी आते हों, चाहे बच्चा गेम्स में कुछ भी लेके आता हो, टिफ़िन ज़्यादा अच्छा लेके आता होगा, लेकिन सब बच्चे एक दूसरे के जम के फ्रेंड्स थे। बट एज दे ग्रो अप, जेलसी स्टार्ट्स। एज दे ग्रो अप, कंपैरिजन स्टार्ट्स। और कंपैरिजन तभी आता है जब हम अंदर से हमें बताया जाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो उनके जैसे बन ही नहीं सकते। don't ruin your child's life even unconsciously. अपने बच्चे की ज़िंदगी में हमें उनको प्रोत्साहित करना है, हमें उनकी प्रशंसा करनी है, हमें उनका कंपैरिजन नहीं करना। इस कंपैरिजन की भाव को लेके जब बच्चे बड़े होते हैं, हम उनकी ज़िंदगी की इतनी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं कि उनको सालों साल लग जाते हैं उन चैलेंजेस को डील करने में। वो कभी अपने आप को प्यार करना समझ में ही नहीं आता उनको कि कैसे करूं। हाउ डू आई स्टार्ट टू लाइक माई सेल्फ, हाउ डू आई start to love myself, because my parents told me I was not as good as my friends, my parents friends kids, I was not as good as my cousins, I was a useless person. वो जो घाव है बच्चे के मन का वो जिंदगी भर नहीं भरता। प्लीज 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 कभी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करें। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे बच्चों की सोच को कैसे पॉजिटिव बनाना। हम इस बात को भूल जाते हैं कि इंडिया के मेंटल हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 13 एक बच्चे 4 में से एक बच्चे को मेंटल हेल्थ इशू होता है। कई बच्चों का मेंटल हेल्थ इशू इतना क्रॉनिक होता है कि उनको सीवियर डिप्रेशन रहता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको स्कूल में बुलिंग फेस करनी पड़ती है, बच्चे लोनलीनेस फील करते हैं। बच्चों को अगर उनके फ्रेंड्स आसपास की क्लास में उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ने आती है तो उनको लगता है ओ माय गॉड, मेरे मम्मी पापा के पास तो मर्सिडीज़ नहीं है, मेरे मम्मी पापा के पास तो एक वही है छोटी सी गाड़ी है। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, एक ब्रांच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी का है, ये उन सब कंपैरिजन्स को, उन सब बुलिंग को डील करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को एक आदत डालनी कि बेटा प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमेशा हमेशा अपनी पास जो भी है, ज़्यादा है कम है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप सुबह उठोगे आपने भगवान जी का धन्यवाद देना है कि आप उठ पाए। आपने भगवान जी का धन्यवाद देना है कि आप सांस ले सकते हैं। आपने भगवान जी का धन्यवाद देना है कि घर में सब लोग सही हैं। ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एबल टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बाहर की दुनिया से हमारे बच्चों को जितने भी इनपुट्स मिलते हैं और हमें भी जितने इनपुट्स मिलते हैं उसमें 80% जो इनपुट्स हैं वो नेगेटिव हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं, अगर हम टेलीविज़न सीरियल्स को देखें, अगर हम न्यूज़ सुने, तो आप ये जानेंगे ये सब चीज़ें इस चीज़ पे निर्धारित होती हैं कि हमारी इमोशंस को, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को उभारें।
ये बच्चे को समझाना कि पॉजिटिव इमोशन रखना, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बताना कि आउटसाइड वर्ल्ड जो दुनिया है बाहर की, दे आर रेडी टू पुल अस डाउन। तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी बहुत कृपा है कि सब कुछ सही है, हम बच्चे का वो मेंटल एबिलिटी को फाइन ट्यून कर रहे हैं जिसमें जब चीज़ें अच्छी भी नहीं होती तो बच्चा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता है। जब वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता है तो उसे पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे वाह, आई सॉ द सनराइज टुडे, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। उसको वो चीज़ें को इंट्रोडक्शन देना, अच्छी किताबें, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, थैंक यू कहना, ये सब चीज़ें उसके पॉजिटिव बेंट माइंड को इनकरेज करती हैं। एक बहुत क्यूट सी कहानी थी, हमारे दादाजी सुनाया करते थे। कहते हैं एक बार एक आदमी के अंदर दो चीज़ें थी। एक तो बहुत काइंड इंसान था और एक राक्षस किस्म का इंसान था जो सब नेगेटिव अट्रैक्ट करता था। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा हिस्सा उसकी ज़िंदगी का और उसके माइंड का ज़्यादा पावरफुल था। तो हम कभी कोई कहानी सुनाते थे, हम कोई आंसर देते, कभी कोई आंसर देते थे। तो हमारे दादाजी बताते थे कि जिस चीज़ को वो ज़्यादा खाना देता था वही स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। अगर वो खाना नेगेटिव थिंकिंग को देता था तो राक्षस की क्वालिटीज़ उसमें ज़्यादा आती थी। लेकिन जब वो अपने माइंड को, बॉडी को फीड करता था गुड थॉट से, तो वो काइंड होता जा रहा था, वो जेनरस होता जा रहा था। बच्चों को ये समझाना कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका एक हिस्सा अच्छा है और एक बुरा है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा ही नहीं है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि आप किस चीज़ को चुनते हो। नाइफ जो है, छुरी जो है, एक डाकू या चोर के हाथ में किसी को मार सकती है, चोरी देने में काम कर सकती है, लेकिन वही छुरी एक सर्जन के हाथ में किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। वही छुरी से सब्जियां काट के हम खाना बना सकते हैं। छुरी तो वही है। It is the same situation. Some people look at the stars and some people look at the gutter. ये कहानी वो भी मेरे दादाजी सुनाते थे कि हाँ, एक हॉस्पिटल के बाहर में या जेल के बाहर शायद था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है अब, लेकिन एक आदमी कहता था क्या खूबसूरत नज़ारा है, और दूसरा कहता था तुम्हें कौन सा नज़ारा दिख रहा है यार, यहाँ तो कोई अच्छा नज़ारा है ही नहीं। तो पता चला कि वो जो आदमी को अच्छा नज़ारा दिख रहा है वो जेल की सलाखों के बाहर से तारों को देखता था, और जो कुछ उसको बुरा लग रहा था वो नीचे ज़मीन पे गटर का पानी देख रहा था। एक ही सिचुएशन है। तो अपने बच्चों को पॉजिटिव माइंडसेट सिखाना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत 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 हेल्प करता है। 5वीं टिप, हमारे बच्चे जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको ये बताना दैट दे बिलोंग टू अस। बेटा आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप हमारे हो, हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हो। हमने बहुत प्रार्थना करके आपको ज़िंदगी में पाया है। हमारे लिए आप वो एक्सेप्शनल इंसान हो, गिफ्ट ऑफ गॉड हो हमारे लिए। उसको इस बात का जताना कि आपकी ज़िंदगी में उस बच्चे का कितना महत्वपूर्ण रोल है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्काई रॉकेट कर देता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वहाँ लेके जाता है कि बच्चा सोचता है कि वाह, मैं तो एक अद्भुत भगवान की देन हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। उसको सर नहीं चढ़ाना, लेकिन उसको ये बताना कि हम हैं और हमारे लिए आप हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो। हम कितनी बार अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। उनकी गलतियाँ तो हम ऐसे निकालते हैं ना, जैसे बिल्कुल लाइक हेलो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हम पोथे के पोथे भर सकते हैं। लेकिन कितनी कम बार हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा यू आर वेरी स्पेशल, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट आई हैव गॉट फ्रॉम गॉड। और मेरी बात मानिए, जब बच्चे वो बात सुनते हैं ना, तो जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई। मतलब उसके तन बदन में, मन में एक प्यार का ओत प्रोत मतलब भर जाता है वो बच्चा, क्योंकि उसको लगता है आहा, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। मैं एक इंडिविजुअल, एक ऐसी छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन इस बड़ी सी दुनिया में मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए मैं बहुत स्पेशल हूँ। वो कहना, अपने बच्चे को वो बताना, अपने बच्चे को वो समझाना, उसकी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है।
छोटी सी चीज़। ये कुछ टिप्स हैं, बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने बच्चे को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे। आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपका कोई भी चैलेंज एज अ पेरेंट और एज एन इंडिविजुअल है, मुझे आप लिख के भेज सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व और गिव some solutions if I can to your problems. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।